नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और इस वक्त हमारे साथ लोकल बॉडी अथॉरिटी के नवनिर्वाचित एमएलसी विशाल सिंह चंचल हैं। इनसे जानते हैं कि ये चुनाव इनके लिए कितना टफ या स्ट्रेटजी के तौर पर कितना आसान रहा। अब एक बार आप निर्वाचित हो चुके हैं, इस चुनाव को लेकर के क्या जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके का आपने सोचा था, वो 100% उसी तरीके से ज़मीनी हकीकत में तब्दील हुआ? बार मैं निर्दल लड़ा था, तब गाजीपुर की महान जनता ने मुझे जिताया था। इस बार तो देश की सबसे बड़ी पार्टी से मुझे अवसर मिला और मैं इसके लिए पूज्य महाराज जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष जी को, सभी प्रभारी हमारे साथ आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं गाजीपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे सदन में जाने का मौका मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि गाजीपुर की जो विकास की गति है उसको निरंतर चलती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी विश्वास दिलाता हूं सभी जनप्रतिनिधियों को कि पूज्य महाराज जी से जो भी गाजीपुर के लिए बेहतर हो सकेगा कराने का प्रयास मैं करूंगा। प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? ये एक थिंग्स टू डू की लिस्ट होगी जब आप चुनाव लड़ रहे होंगे। अब उन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कैसे उसको अमली जामा पहने? देखिए, पहले तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे, उनका पहला योगदान है। उनके जैसे गांव का विकास हो, चाहे हमारे सभासद हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनके विकास कार्य हों। उसके बाद जो गाजीपुर के आम जनमानस का कैसे विकास हो सके, तो उस पे भी हम लोग सभी प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो भी समस्याएं होंगी, चाहे अध्यक्ष जी के, चाहे हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके साथ मिलके बैठ के हम लोग उस पर योजना बनाएंगे और पूज्य महाराज जी के निर्देश पे उसको गति देने का हम लोग काम करेंगे। गाजीपुर में केंद्र और राज्य की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि निरंतर और तेज़ी से चलेंगी। राजनीति में अस्थाई दोस्त या दुश्मन जैसा शब्द नहीं होता। भोलानाथ शुक्ल को कंटेस्ट कराया था समाजवादी पार्टी ने। दोस्ती की वो कौन सी आपने उनके कान में कसीदे पढ़े कि वो जो है कि लौट गए? वो हमारे पियर का चच्चा उनको लेके आए थे तो लेके उनको आए थे कुछ समझा के। हमसे कहीं मुलाकात हो गई उनसे, तो उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या समझाया गया था, क्या बताया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, बाहर के लोगों को भ्रमित करके भले ही गाजीपुर के बारे में आप कुछ बता दीजिए, जब वो गाजीपुर आए, अपने परिचित रिश्तेदारों से बात की, तो उन्हें ये समझ में आया कि ये चुनाव बहुत टफ है और भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है तब उन्होंने अपने परिवार में लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव के पहले आपने हालांकि सांकेतिक तौर पर बोला है, मुझे सवाल पूछना है, मैं नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ। आप बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की। आप चुनाव में जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो आप एक इंस्टेंस को बार बार कोट कर रहे थे कि कहीं आपकी उनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने फिर से बीजेपी में एंट्री के लिए विकल्प तलाशने की बात कही और आपने कहा कि भाई नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। क्या इस बातचीत, इस कॉन्वर्सेशन के बाद आगे भी कोई आपका कोई इस मसले पर इंटरेक्शन हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो ऐसे नेता हैं कि सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, सोने में क्या बड़बड़ाएंगे, उठने के बाद क्या बोलेंगे, वो या तो ऊपर वाला जान रहा है या तो वो जान रहे हैं। और फिलहाल मेरी उनकी कई सालों से, इधर 1-1.5 सालों से तो मुलाकात नहीं हुई। ये है कि गाजीपुर के सम्मानित विधायक हैं, तो भाई उनका भी सम्मान है, गाजीपुर की जनता ने उन्हें वोट दिया है। लेकिन निर्णय क्या वो करेंगे, किससे मिलने चले आएंगे, क्या करेंगे, तो ऊपर वाला ही जान रहा है या वो जान रहे हैं। बीजेपी में आने के लिए अगर वो इच्छा जाहिर करते तो आप पिच करेंगे उनके लिए? देखिए, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो ऊपर वाले जाने, ऊपर वाला जाने। और हमारी पार्टी क्या निर्णय लेगी, हमारी पार्टी भी के जो ऊपर के लोग हैं तो वो इस पे सोचेंगे, विचारेंगे। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकल बॉडी एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिससे हमने बातचीत की और उनके आगामी चुनावी जीत के बाद विकास से जुड़े रणनीति के बारे में हमने चर्चा की। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।